ख्याल रखना कि मस्जिद कहीं उदास न हो, वो इंतजार में रहती है हर अजान के बाद। वो इंतजार में रहती है हर अजान के बाद। रसूल पाक की वाह, इसके बाद आपकी फरमाइश पूरी कर लो। रसूल पाक की सुन्नत कबूल कर लेते, क्या बात है, क्या बात है। पैगंबरों की तात क्या बात है भैया, क्या बात है आसिफ भाई, वाह कबूल कर लेते। क्या बात है। किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता, किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता। क्या बात है। अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते, अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते, ओ जो पिछले साल जो जोश था महफिल में, वो जोश इस साल मैं नहीं देख पा रहा हूं। खैर कोई बात नहीं। हो गिरा कर जो उठाता है, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, तो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है, जो पिछड़ों को मिलाता है उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों ने कहा है थोड़ा सा चेंज करेंगे। गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है,
जो बिछड़ों को मिलाता है उसे सुबह और सुनिएगा, हर मुसलमान को, हर इंसान को मरकर फिर जिंदा होना है और अपनी माँ के नाम से। आजम भाई क्या बात है? फना करता है बंदों को, फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है। सुलाकर जो जगाता है उसे रहमान कहते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ा सा शार्प करके बढ़ा देना, शार्प, थोड़ा सा शार्प और साउंड बढ़ा देना। तुम्हारा फरमाइश है कि फना करता है बंदों को, फना करता है बंदों को, सुभान अल्लाह। वो फिर जिंदा उठाता है। सुलाकर जो जगाता है उसे रहमान कहते हैं। ये अभी भी हुआ है। उसे रहमान कहते हैं, खुदा की शान कहते हैं, खुदा की शान कहते हैं, खुदा की शान कहते हैं। बहुत उतना तवील नहीं पढ़ रहा हूँ जितना पिछली बार पढ़ा था, मुख्तसर, क्योंकि वक्त का तकाजा है। आप चले जाएंगे मुझे यकीन है। जुबान हक से निकला पहला बंद, जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके हमारे मुजम्मिल भाई से, जुबान हक से निकला और लबे, अभी नवाजिश हुई हमारे आजम भाई ने, हमारे कुछ दोस्तों ने नवाजा है मुझे, बहुत शुक्रगुजार हूं। जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है। इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? खुदा की शान अजमत है, नबी की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब नबी वाले हैं, किसी से नहीं डरते। खुदा की शान अजमत है, नबी की मेहरबानी है।
ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। क्या बात है। नबूवत के कई किस्से हैं, शाने अंबिया भी है, क्या बात है। बयान मूसा का भी है और जिक्र ज़करिया भी है। तवज्जो चाहूंगा, नबी की अजमतें लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। क्या बात है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, 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 इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। ज़माना दे सका जिसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, ज़मीन पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी, ऐसी कि सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है और हिदायत जो पहुंचाता उसे कुरान सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है, हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरान तवज्जो चाहूंगा, ये सस्पेंस है। मैं जा रहता हूं वहां पर, अल्लाह का शेर रहता है, मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया। इस बंद को सुनने के लिए बच्चे बेचैन हैं। तवज्जो चाहूंगा, हाँ, मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया। तवज्जो चाहूंगा कि हौसले दीन की अजमत के लिए होते हैं, खून के कतरे वकालत के लिए होते हैं। जालिमों, क्या ये तुम्हें बात नहीं है मालूम? अरे हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। जालिमों, क्या ये तुम्हें बात नहीं है मालूम? अरे हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं।
है आज तेरी हुकूमत तो डर गया हूं मैं, है आज तेरी हुकूमत तो डर गया हूं मैं। ये तेरा वहम है, इसका इलाज कुछ भी नहीं। तू बादशाह अगर है तो मैं कलंदर हूं, तू बादशाह अगर है तो मैं कलंदर हूं। मेरी नजर में तेरे तख्त ताज कुछ भी नहीं। तवज्जो चाहूंगा। लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी ऐसी हिकमत अमली कि दुनिया नाज करती थी, कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। हजारों पर दोस्तों, इसमें इस मिसरे में एक पैगाम है मेरे दोस्तों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए, कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह की कसम, क्योंकि हजारों पर जब हैदर अली का जनाजा रखा गया तो उन्होंने वसीयत की कि जिसकी नमाज जिंदगी में, जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है, वही मेरा नमाज जनाजा पढ़ा है। तो जब शाम तक कोई नहीं आया तो टीपू सुल्तान खुद आए। तब ये राज मालूम पड़ा लोगों को कि क्या राज था। हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा गाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी ना हो ऐसा नमाजी था। तो जो चाहूंगा, वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। वो जिसके नाम से अंग्रेजी लश्कर कांप जाता था, ये इंसान चीज क्या है शेर बब्बर कांप जाता था। लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा ना करता था। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। वो कौन है? करम का सिलसिला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है, सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है। मुद्दतें बीत गई आज भी अंग्रेजों को, टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। आइए, ये आखिरी बंद जिसकी बड़ी पुरजोर फरमाइश है, बहुत सच्चा वाकया, तवज्जो चाहूंगा मेरे भाइयों से, तवज्जो, सुकून बनाए। दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। आजकल
भाईजान पिछली जुमा में जब मैं मस्जिद में गया तो एक शख्स ने 50,000 रुपये मस्जिद के लिए दिए और ये ऐलान किया इमाम साहब से कि मेरा नाम अनाउंस करो ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए मैंने 50,000 रुपये दिए हैं। तो मुझे चाहूंगा हाँ ये अजब लोग हैं जो साथ नहीं देते हैं, वक्त पड़ने पे कभी हाथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। दो अच्छे दोस्त थे छोटे से एक गांव में रहते थे, वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों से, अगर इसको सलीके से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सखी था एक उनमें दूसरा कंजूस फितरत था, सखी खैरात करता था बड़ा ही नेक सीरत था। हमेशा भीख लेने वाले उसके दर पे आते थे, जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। इतना नेक इंसान था कि अपने कपड़े भी उतार कर उसने लोगों को दे दिए। इतना बड़ा सखी, लोग कहते थे हमारे गांव में एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है, लेकिन मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था रुसवाए जमाना। उसकी इज्जत थी ना शोहरत थी, तवंगर था मगर एक पाई भी ना उसकी कीमत थी। लोग कहते थे ये तो साला जहन्नुमी है, ताकि कोई अगर घर के आगे से कोई भिखारी गुजर जाए तो उसको भी डांट देता था कि तुम भीख क्यों मांगते हो। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा, लेकिन मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। सारी जमात परेशान हुई कि क्या बात है यार, इतना सखी आदमी अचानक इसने हाथ क्यों रोक लिया, वजह क्या है। जब उसके घर पर गए तो उसने कहा मैं बता नहीं सकता। आजम भाई जब उसके घर पे गए तो उसने कहा मैं बता नहीं सकता, मुझे कसम दी गई है। जब बहुत इसरार किया तब उसने कहा मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। जब उसने कहा हकीकत ये है, हकीकत ये है, मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। इसीलिए खुदा को जो मनाता है, खुदा को जो मनाता है, वो घर जन्नत में पाता है। और ये छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान। फना करता है बंदों को, वो फिर
जिंदा उठाता है, सुलाकर जो जगाता है उसे रहमान